बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एज़्योर सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग वीनेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीनेट क्या है और वीनेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस क्यों है एज़्योर में, तो इसकी आज हम लोग थ्योरी प्लस हैंड्स ऑन लैब भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीनेट जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क, ये हमारे पास एज़्योर क्लाउड में एक ऐसी नेटवर्किंग सर्विस है और इट्स जस्ट लाइक बेसिकली योर ओन प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड द क्लाउड एनवायरनमेंट। अच्छा, हमारे पास AWS में और गूगल क्लाउड में इसको हम लोग बोलते हैं VPC, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, उसमें भी हम लोग अलग से एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं और उन प्राइवेट नेटवर्क के साथ जो एडिशनल कंपोनेंट्स हैं लाइक इंटरनेट गेटवे है, नेट गेटवे है, हमारे पास सबनेट्स हैं, राउट टेबल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पेयरिंग करवानी हो तो उसके लिए भी हमारे पास पेयरिंग कनेक्शन बनते हैं और एंड पॉइंट बनते हैं। तो इसी तरह हमारे पास वर्चुअल नेट वीनेट के अंदर भी कुछ ऐसी सिमिलर आपको कंपोनेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वर्चुअल मशीन, डेटाबेसेस, इन सर्विसेज को अगर आप चाहते हैं कि एक वीनेट के अंदर एक सिक्योर एनवायरनमेंट के तौर पे तमाम रिसोर्सेज प्रोविजन हो, तो उसके लिए जाहिर है एक हमारे पास एक सिक्योर वीनेट का होना लाजमी है। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास दूसरे क्लाउड में भी ये सेम कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके पास एक ही VPC या एक ही नेटवर्क के अंदर अगर डिफरेंट रिसोर्सेज हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास वीनेट के अंदर भी यही सेम कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब हमारे पास वीनेट के अंदर एडिशनल चीज आती हैं, लाइक आप सबनेट बना सकते हैं, फायरवॉल बना सकते हैं, NSGs बना सकते हैं। अच्छा, NSGs हम कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसको भी हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। तो अच्छा, हमारे पास अगर आप VPN एस्टैब्लिश कराना चाह रहे हैं एज़्योर क्लाउड के और अपने ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के दरमियान, तो वो आप कॉन्फ़िगर करा सकते हैं और आप अपने ट्रैफिक को प्राइवेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम एज़्योर कस्टमर। एज़्योर कस्टमर का मतलब ये है कि जैसे बाय डिफॉल्ट AWS और GCP में हमारे पास कुछ डिफॉल्ट नेटवर्क आपको मिलते हैं। ठीक है, AWS में खास तौर से। तो AWS का जो डिफॉल्ट रीजन होता है, जो डिफॉल्ट नेटवर्क होता है, वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता और वो बेसिकली शेयर्ड एनवायरनमेंट में चल रहा होता है। यही वजह है कि जब भी हम किसी क्लाउड में अगर हम नेटवर्किंग वाला पार्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी ये बेस्ट प्रैक्टिस, हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि इसको हम हमेशा अलग से कस्टम वे में हाईली अवेलेबल बना के कॉन्फ़िगर करें ताकि वो नेटवर्क हमारा सिक्योर रहे और वो आइसोलेट रहे। ठीक है, तो इसकी भी हम लोग लैब करते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। और लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं ये लास्ट वीडियो मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसोर्स ग्रुप के हवाले से। सो मैं वापस जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के कंसोल पर। ये portal.azure.com ये क्लाउड कंसोल है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ओवरव्यू के तौर पे भी बताया था। सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी वीनेट शो हो रहा है और यहाँ पे अलग से आप वर्चुअल नेटवर्क भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नेटवर्क आपको वीनेट शो हो रहे हैं। ठीक है, ये मेरा एक अपना पर्सनल एक वीनेट है और एक ये साउथ सेंट्रल US एक वीनेट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग एक कस्टम एक नया वीनेट बनाएंगे अपने टेक विद मुनीब के नाम से। ठीक है, और इसी वीनेट को हम लोग यूज करते हुए इन फ्यूचर डेटाबेस हो या सर्वर्स हो तो वो चीज हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो मैं जाता हूँ क्रिएट पे। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं तो इसके अंदर ये आपसे पूछता है सब्सक्रिप्शन कौन सी है, रिसोर्स ग्रुप कौन सा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन 1 मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था अपने चैनल के नाम से वो वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। और वर्चुअल नेटवर्क नेम क्या होने चाहिए, मैं देता हूँ टेक विद मुनीब TWM VNet। ठीक है, रीजन कौन सा होगा, वेस्ट US सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। तो ये सिक्योरिटी का एक सेक्शन शो हो रहा है जिसपे ये आपको बता रहे कि अगर आप अपने VNet को एन्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज़्योर बेस्टियन का भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। एज़्योर बेस्टियन हमारे पास एक पेड सर्विस है। ठीक है, जो कि एज़्योर में आपको खास तौर से मिलता है। ये बेसिकली अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो एज़्योर बेस्टियन आप क्रिएट कर सकते हैं और एज़्योर बेस्टियन की मदद से आप जो भी रिसोर्स जो कि प्राइवेट बनी हुई है तो उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एज़्योर फायरवॉल भी आप अगर यूज करना चाह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये इन सर्विसेज की कॉस्ट है। ठीक है, डीडोस प्रोटेक्शन भी आपको ये इनेबल करता है। सो एनीवेज वापस से जाते हैं IP एड्रेस पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो IP एड्रेस का सेक्शन है इसमें हम लोग सबनेट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 10.00 करके एक आपको एक नेटवर्क शो हो रहा है। ठीक है,
और अगर आपको याद हो जो AWS के VPC वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 3 प्राइवेट रेंजेस है। एक हमारे पास टैन का नेटवर्क है जो कि क्लास A से बिलोंग करता है। लेट मी जस्ट टाइप हियर, वी हैव 3 प्राइवेट रेंजेस, ठीक है। एक है हमारे पास 10.0.0.0 से एक 3 रेंजेस आपको मैंने बताई थी, ये AWS के वीडियो में भी बताया था VPC पे, कि हमारे पास 3 प्राइवेट रेंजेस होती हैं CIDR ब्लॉक की, ठीक है। ये बेसिकली क्लास A से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये सेम कॉन्सेप्ट आपके इन में भी आता है, ठीक है। बस ये कि ये क्लास B से बिलोंग करते हैं आपके जो 172 का नेटवर्क है, और जो 192 का नेटवर्क है ये क्लास C से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्लासेस हैं, ठीक है, प्राइवेट रेंजेस, जो कि ये सपोर्ट करता है, चाहे आप बात कर रहे हो एज़्योर क्लाउड की, AWS क्लाउड की, या GCP क्लाउड की, या इवन अलीबाबा क्लाउड की। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 10 का नेटवर्क आपको ये शो करा रहा है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप 10 का नेटवर्क लेना चाह रहे हैं तो आप 10 का नेटवर्क आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे 192 का नेटवर्क मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 192.168.0.0/16, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे /16 लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि /16 का नेटवर्क होना चाहिए या /24 का, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस कि आप /16 का ही आप नेटवर्क यूज करें, ठीक है। तो इसमें आपको 65,536 आपको आईपीस मिलेंगी। अच्छा, अब अगर हम चलते हैं सबनेट की तरफ, तो यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट आपको नजर आ रहा है सबनेट, ठीक है, इस पे मैं अगर एडिट करता हूँ तो ये देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सबनेट का पर्पस क्या है, सबनेट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। इस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एज़्योर पेशेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फायरवॉल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वीनेट गेटवे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राउट सर्वर भी कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। बट फॉर राइट नाउ आई एम सेलेक्टिंग डिफॉल्ट रीजन और डिफॉल्ट पर्पस मैं बनाता हूँ 2 प्राइवेट एंड 2 सबनेट, 2 प्राइवेट 2 पब्लिक, ठीक है। मैं बना रहा हूँ 2 प्राइवेट एंड 2 पब्लिक सबनेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट सबनेट 1 और यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस में यहाँ पे दे दूंगा 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेंजेस भी दिखा रहे हैं कि रेंज कितनी है, 1 से लेके 255 की रेंज है, ठीक है। ये एक प्राइवेट सबनेट की बात हो रही है। अच्छा, अगर आपको प्राइवेट सबनेट बनाना है और अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली इनेबल प्राइवेट सबनेट, ये प्राइवेट सबनेट को इनेबल कर देगा। वरना अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हैं या इसको आप एज इट इज छोड़ते हैं तो ये बेसिकली एक पब्लिक सबनेट बन जाएगा। तो इसको मैं वापस से इसको चेक कर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जाहिर है अगर आप प्राइवेट सबनेट बना रहे हैं तो जाहिर है इसमें आपको नेट गेटवे की नीड होगी, जो कि राइट नाउ अभी नीड नहीं है, इन फ्यूचर हम देखेंगे। अच्छा, आप NSG भी बना सकते हैं, NSG में अलग से बता दूंगा। और राउट टेबल, कौन से राउट टेबल में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ है, सर्विस एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे हमारे पास VPC एंड पॉइंट होता है तो इसी तरह हमारे पास एज़्योर में भी सर्विस एंड पॉइंट होता है कि अगर आपको दूसरे सर्विस के साथ इंटरनली कम्युनिकेट कराना हो तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एनीवेज मैं 2 पब्लिक और 2 प्राइवेट सबनेट बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड अ सबनेट, मैं प्राइवेट सबनेट 2 दे रहा हूँ, ठीक है, नेम। और यहाँ पे मैं इसका जो रेंज है वो चेंज कर रहा हूँ, स्टार्टिंग एड्रेस क्या होना चाहिए, ठीक है। और इनेबल कर रहा हूँ प्राइवेट एक्सेस को, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे 2 प्राइवेट सबनेट बन चुके हैं। अब अगर मुझे पब्लिक सबनेट बनाना है तो सेम स्टेप है, बस इसमें कि आखिर में हम चेक नहीं लगाएंगे। पब्लिक सबनेट 1 और इसका हम चेंज करते हैं 6, ठीक है। और हम करते हैं ऐसे ऑप्शन छोड़ देते हैं, ठीक है। सेम मैसेजेस हम एक और सबनेट बना लेते हैं, पब्लिक सबनेट 2, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देते हैं 8, ठीक है, ऐड करते हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने 4 सबनेट बनाए, 2 पब्लिक और 2 प्राइवेट, ठीक है। तो ये चारों सबनेट बनाने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे आप टैग्स दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर नेम देना चाह रहा हूँ तो TWM VNet करके एक टैग दे रहा हूँ जो कि मेरे VNet के रिसोर्सेज के साथ लग जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये फाइनल वैलिडेशन चलाएगा, चेक करेगा कि तमाम चीज़ें जो मैंने बनाई थी क्या वो वैलिड है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि वैलिडेशन पास एंड राइट नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास ये एक प्रीव्यू के तौर पे दिखा रहा है कि हमारे पास कितने सबनेट्स है क्या है, ठीक है। देन इसको हम करते हैं क्रिएट।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इनिशियलाइज डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ वापस से होम पे, वर्चुअल नेटवर्क्स पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टैग विद मुनीब के नाम से एक मेरा वीनेट बन चुका है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाता चलूँ, सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो सबनेट्स के अंदर मेरे पास चारों सबनेट शो होंगे, ठीक है। अच्छा, अवेलेबल आईपीस जो है यहाँ पे 251 शो करा रहा है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास 5 आईपीस रिजर्व होती है, जैसे हमारे पास AWS में होती है। एक होता है डिफॉल्ट गेटवे, एक नेटवर्क एड्रेस ये अपना खुद सेलेक्ट करता है, एक ब्रॉडकास्ट के लिए, और एक ये फ्यूचर DNS के लिए सेव रिजर्व करता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम एक काम ही करते हैं कि मॉनिटरिंग में जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जाते हैं टोपोलॉजी पे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक विजुअलाइज डायग्राम दिखा रहा है कि मेरे पास एक वीनेट है, इसके अंदर हमारे पास 4 सबनेट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तरह से हम देख सकते हैं चीजों को। एड्रेस सबनेट के अगर हम एड्रेस स्पेस पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एड्रेस स्टेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स विजुअलाइजेशन पे जाते हैं, देख सकते हैं कि इस पर अगर क्लिक करता हूं तो ये वापस से वही गया, सही है। तो ये था हमारा वीनेट की लैब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह वर्चुअल मशीन्स, ऐप सर्विसेज, कीवर्ड और डेटाबेस को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मुनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।